अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। फैज़ाबाद कमसी लड़की की असमत रेज़ी और कत्ल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस खाती को गिरफ्तार करने में हुनूस नाकाम है, जबकि इब्तिदा में मुलजिम को गिरफ्तार कर लेने का दावा भी किया गया था। इस सिलसिले में मीडिया उलझन का शिकार है। वज़ीर IT KT रामाराव ने ट्विटर के ज़रिए यह पैगाम दिया है कि सईदाबाद असमत रेज़ी मामले में मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी सताइश की थी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सिटी पुलिस के अहदेदार वज़ीर को इस केस की दरख्वास्त इत्तलाआत फराहम करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ मकतूल लड़की की तस्वीर और नाम सोशल मीडिया पर शिद्दत से फैले जाने से पुलिस परेशान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक जिनसी इस्तेसाल व कत्ल से मुतासरा बच्चों के नाम को पोशीदा रखना ज़रूरी है। खाती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 15 खुसूसी टीमें बशमोल टास्क फोर्स को मुख्तलिफ मुकामात में फैला दिया है। अब तक की तहकीक में पुलिस ने सिर्फ मुलजिम की एक CCTV फुटेज हासिल की, जिसमें देखा गया था कि वो अपने दोस्त के साथ वारदात के दिन इलाके से गुजर रहा है और वो कैप और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। ज़रा ने बताया कि राजू नशे का आदी है और मकान होने के बावजूद इसके मुस्तकिल रिहाइशगाह संगारानी कॉलोनी में नहीं है। मुलजिम के मोबाइल के अदम इस्तेमाल से गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन चुकी है। 9 सितंबर को 6 साल कमसी लड़की की असमत रेज़ी व खतरे के बाद इसने फरार इख्तियार कर ली थी। राजू के साथ एक और शख्स की मौजूदगी पर शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं कि क्या कमसी लड़की इज्तिमाई असमत रेज़ी का शिकार हुई है। कोई पुलिस अहदेदार इस सिलसिले में तफसीलात बताने तैयार नहीं है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद कस्टम्स अहदेदारों ने एक मुसाफिर को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 10 तोला सोना बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रियाद से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाली फ्लाइट्स के मुसाफिर सुरेंद्र नामी शख्स के कस्टम्स अहदेदारों ने एक इतला पर इसकी तलाशी लेने पर इसके अंडरवेयर से 10 तोले सोने का बिस्किट बरामद हुआ, जिस पर सोने को जब्त कर लिया गया और मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। हैदराबाद में पेश आ रहे हैं सड़क हादसात पर काबू पाने और शहरियों को हलाकत से बचाने के लिए सरकारी महकमों की जानिब से बिलाकर इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। सड़कों पर पेश आ रहे हादसात की वजह का जायज़ा लेते हुए बचाव के मौसर इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। शहर के ऐसे मुकामात जहां बार बार हादसात पेश आ रहे हैं, इन मुकामात को ब्लैक स्पॉट की तर्ज पर निशानदही कर ली गई है और इन स्पॉट्स पर बचाव इक़दामात किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद की कहीं सड़कें तो कहीं बुनियादी सहूलियात इन हादसात का सबब बन रही है। इन ब्लॉक स्पॉट पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा बल्दी, CRMP, R&B एंड HIA कंटोनमेंट के अहदेदार मुश्तरका तौर पर जायज़ा लेंगे और अपने अपने महकमों की जानिब दरकार इक़दामात को फौरी अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा इन ब्लॉक स्पॉट्स की जिन मुकामात पर निशानदही की गई, इन मुकामात पर खुसूसी ट्रैफिक इंतजामात के अलावा फुटओवर ब्रिजों की तामीर के सिफारिशात भी की जा रही है। शहरियों में पाए जाने वाले खौफ और सड़क हादसात में पेश आ रहे अमवात की रोकथाम को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। गुज़िश्ता माह के दौरान पेश आए सड़क हादसात का जायज़ा लिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया के अलावा दीगर तमाम महकमों से इश्तराक किया जाएगा और बाहमी तालमेल के साथ इक़दामात अंजाम दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा है कि हिंदुस्तान हथियारों की कसीर मकदार में दरामद करने वाले मुल्क की जगह अहम हथियार बरामद करने वाला मुल्क बनने के अज़्म के साथ काम कर रहा है। अगर आपने काला कोट पहना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। ये अहम तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ 60 साल की उम्र से पहले कोरोना या दीगर वजूहात की वजह से फौत होने वाले वकला के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया से मुतालिक मफाद आमा की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा। जस्टिस D.V. चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की एक डिवीज़न बेंच ने एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव की दरख्वास्त खारिज करते हुए इन पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया।
भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को फ़रोख्त करने के लिए जारी बोली के अमल में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि वो इसके खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। मिस्टर स्वामी ने यूएनआई से बात करते हुए एयरलाइन के लिए माली बोली जमा कराने के लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर से कुछ दिन पहले बोली के अमल को मनसूख करने का मुतालबा किया। स्कूटी पर स्कूल से घर आने वाली मां और कमसीन बेटी लारी की टक्कर से जान बख्श हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर के तनाली टाउन में मंगल को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नीलानी की 45 साल शेख हसीना सुल्ताना अपनी बेटी शेख हफ्सा अब 10 साल को 4 बजे के वक्त स्कूल से स्कूटी पर घर ला रही थी। इसी दौरान टिनाली एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड के करीब एक तेज़ रफ्तार लारी ने स्कूटी को टक्कर दे दी। स्कूटी लारी के टायरों के नीचे आकर कुचल गई, जिसमें मां बेटी शदीद जख्मी हो गए और इनके जिस्म से काफ़ी खून बह गया, जिसके नतीजे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने यौम हिंदी के मौके पर मुल्क के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश करते हुए मंगल के रोज़ कहा है कि एक ज़बान को ठीक तरह से समझने के लिए दिगर हिंदुस्तानी ज़बानों को भी सीखने की ज़रूरत है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया कि एक ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए दिगर ज़बानों का इल्म भी बढ़ाना होगा। इसी के साथ नाज़रीन ये खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के